एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो मैंने कुछ पिछली वीडियो में मैंने कुछ सवाल के बारे में और 2.1 के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लेकिन आज मैं उसके बारे में एक्सरसाइज के कुछ सवाल कराऊंगा। और आज सवाल देखना एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स रूट में 3/2, कॉस इनवर्स रूट में 3/2। तो कॉस इनवर्स रूट में 3/2 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है बाई बराबर लेट, इसको बाई बराबर लेट माना, बाई बराबर। तो मेरी बात सुनो सर, बाई बराबर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, सर कॉस की टेबल में रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, कॉस की टेबल में रूट 3/2। तो सर कॉस की टेबल में रूट 3/2 कॉस कॉस 30 की वैल्यू है, किसकी है 30, और 30 मतलब 30 की, किसकी है 30 की। तो बाई बराबर कॉस इनवर्स, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/6, कॉस से कॉस कल वाले फॉर्मूले से बाई बराबर पाई/6, बाई बराबर पाई/6। अब ये देखो यार, मेरा जो आंसर है पाई/6 बिलोंग्स करता है कहाँ है, कॉस इनवर्स, हाँ 0 से पाई, हाँ जी मेरा जो आंसर है 0 से पाई, मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 0 से पाई के बीच में पाई/6 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अब मैं अपने आंसर से पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि मेरा जो आंसर है 0 से पाई के बीच में निकल के आया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 वाई बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब मेरी बात सुनो, अगर कोसेक की तुम्हें रेंज नहीं पता है तो एक काम करो कि वाई बराबर मैं तुमको एक फॉर्मूला नहीं बता पाया कि फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला सुनो। जैसे कि अगर कोई सवाल है साइन इनवर्स x, तो हम इसको कोसेक इनवर्स, ये x/1 है ना, तो हमको 1/x लिख देते हैं, नहीं समझे। जैसे साइन इनवर्स 5/3 है, 5/3। अब मैं पूछूं भाई कोसेक इनवर्स 3/5, 3/5, कोसेक इनवर्स 3/5 पलट देते हैं। अगर कॉस इनवर्स x है तो हम इसको सेक इनवर्स 1/x लिखते हैं, 1/x। अगर tan इनवर्स है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स को कॉट इनवर्स 1/x लिखते हैं, 1/x। इसको पलट देते हैं, इसको सबको पलट देते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 मतलब 2/1 है, इसको कर देंगे 1/2। अच्छा अब इसको कैसे करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स, साइन की टेबल में 1/2 कितने की वैल्यू है, साइन 30 की सर, साइन 30, और 30 को सर पाई/6 से लिखते हैं। इनवर्स से इनवर्स मतलब y बराबर पाई/6 भाई। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये खत्म हो जाता है, बिलोंग्स करता है सर पाई की रेंज कितनी है, -π/2 से π/2, सर -π/2 से π/2। मेरा आंसर आ रहा है इसके बीच में, हाँ सर बीच में आ रहा है, ये इसका मतलब मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। अगर मैं पूछता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है बाई बराबर tan इनवर्स माइनस के रूट में 3 बाई बराबर। इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं सर, कल आपने बताया था कि अगर माइनस आ रहा है तो पहले माइनस को निकालो, और सर आपने फॉर्मूला बताया tan इनवर्स, और माइनस में जो x होता है वो माइनस के tan इनवर्स x होता है। सर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो सर y बराबर ये जो माइनस है ये बाहर से अंदर से बाहर आ जाएगा, माइनस के tan इनवर्स रूट में 3, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, y बराबर माइनस के tan
10 की टेबल में √3 किसकी वैल्यू है, √3 भाई 10 60 की वैल्यू है और 60 की वैल्यू है। 60 को क्या लिखते हैं, π/3। 60 को क्या लिखते हैं, π/3। देखो भाई 30 को तो लिखते हैं π/6, 60 को लिखते हैं π/3, 90 को 45 को लिखते हैं, सॉरी 45 पहले 45 को लिखते हैं π/4 और 60 को लिखते हैं π/3 और 90 को लिखते हैं π/2। तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, y बराबर π/3। π/3 बिलोंग्स करता है अपनी रेंज में, हाँ सर, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में आंसर आ रहा है। और सर इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट, माइनस के π/2 π/2। सर इसमें ओपन ब्रैकेट है, सर ओपन ब्रैकेट, इसमें क्या है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब फर्स्ट तो पहली वीडियो में था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के सारे क्वेश्चन जो हैं इसके सेम टाइप के क्वेश्चन है। बस इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 लेट y बराबर, सर मैंने मान लिया। ओ सर कल तुमने बताया था कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस कब भागेगा, कॉस इनवर्स माइनस में x। सर आपने जो 3 बताए थे, 3 अलग बताए थे, तो ये कॉस वाला है ना सर, तो आपने बताया था ये माइनस तब भागता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स x लिखना पड़ता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स x लिखना पड़ता है, ये तब भागता है कॉस। अच्छा सर समझ गए, ये जो माइनस है ना ये कब भागेगा, पाई माइनस के कॉस इनवर्स, कॉस की टेबल में 1/2। सर ये माइनस का गया, अरे माइनस पाई ने ही तो कम कर दिया, पाई माइनस के कॉस इनवर्स। अच्छा सर ठीक है, y बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स, कॉस की टेबल में कितने की वैल्यू है, कॉस 60 की, 60 की, और 60 को क्या लिखते हैं भाई, π/3, कॉस से कॉस खत्म, y बराबर पाई माइनस के π/3, पाई माइनस के π/3, तो y बराबर 3 पाई माइनस 1, 3 एकम 3 में से 1 कम करेंगे, 2π/3। अच्छा 2π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब 60 और 60 दूनी 120। अच्छा 120 बिलोंग्स करता है कहाँ, 120, हाँ रेंज इसकी कॉस इनवर्स x की रेंज 0 से पाई, तो y बराबर 2π बिलोंग्स करता है, 2π/3 बिलोंग्स करता है 0 से पाई, क्योंकि 0 और 180 के बीच में 120 आता है, 0 और 180 के बीच में 120 आता है। बिल्कुल सेम सवाल है, बाकी जितने भी सवाल हैं जाके मतलब इस एक्सरसाइज के ज्यादातर सेम ऐसे ही हैं। अगर तुमको पूछता है वो सेक इनवर्स पूछता है, अगर क्या पूछता है, y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक को कॉस में चेंज कर लो, कॉस इनवर्स √3 को ऊपर 2 को नीचे, तो कॉस इनवर्स